नमस्कार। बहुत ही सीरियस टॉपिक्स हैं, मेरे तो सबसे ऊपर जा रहे थे क्योंकि हर चीज को हम लोग आज के दौर में हम इतनी जल्दी में हैं और हर चीज इतनी जल्दी से करना चाहते हैं, तो हमारे को अगर मेडिसिन भी लेनी है ना तो हम पूछ लेते हैं कि 2 दिन में असर आएगा कि नहीं आएगा। और हमारे को अगर कुछ समय नहीं आता तो आप इंस्टा या फेसबुक पर स्क्रॉल करना शुरू कीजिए, तो वहां पर हर एक इंसान अपनी अपनी बातें आपको ज्ञान स्वरूप देता जा रहा है। अब हमें नहीं पता होता कि हमने वो लेनी है कि नहीं लेनी है, या फिर हमारे वो सूट भी करती है कि नहीं करती है। मेरे साथ डायस के ऊपर तो इतने ज्ञानी लोग बैठे हैं, लेकिन कभी कभी तो आप लोग भी थक जाते होंगे ऐसी बातें सुन सुन के कि मेरे को बहुत जल्दी में ठीक होना है, मेरी हेल्थ, मेरी फलाना, मेरा सब कुछ तो कमियां हैं मेरे में। अगर मैं यहाँ पर बैठा हूं तो मुझे लग रहा है कि यार ये जो बोल रहे थे वो भी ठीक बोल रहे थे, ये भी बोल रहे ठीक बोल रहे, मेरे में ये भी कमी थी वो भी थी। अब ठीक कौन करेगा? अल्टीमेटली कहां जाऊं? तो मुझे ये लगा कि यार हम डॉक्टर्स भी अपनी जगह ठीक हैं, ये भी अपनी जगह ठीक है, कुछ सामंजस्य बिठाने वाली बात आ गई। सामंजस्य, इन लोगों को भी एक, आप सभी को एक वातावरण चाहिए होता है जिसमें कि आपकी सोच पॉजिटिव रहे और उस पॉजिटिविटी के साथ आप किसी की समस्या को सुने और उसको अपने अध्यात्म के थ्रू और अपनी जो आपकी नॉलेज है उसके थ्रू फिर आप उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि कभी मजाक में भी बोल दिया जाता है कि अगर हम लोग योगा कर रहे होते हैं तो कहते हैं ओहो आधा घंटा योगा करना था, अगर मैं वहां पर अपना चूल्हे के ऊपर अगर गैस के ऊपर कुछ सब्जी रखा थी तो वो भी तब तक पक जाता सीम के ऊपर। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होता है कि हमारा जो दिमाग है वो स्टेबल नहीं, and you need a very stable mind to even think over many things which are happening around you। और अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे लगता है कि we are all in the same category, जहां पर हमें अपने सोचने के लिए भी एक एनवायरमेंट चाहिए। अगर मैं पूजा करता हूं तो पूजा करते हुए अधिकतर ऐसा क्यों होता है कि हमारे को हमेशा उबासियां आती हैं। अगर कोई किताब पढ़ने लगे तब भी उबासियां आती हैं, जबकि वो ही समय होता है कि जब हमारे को अपने चक्षु खोलने होते हैं और वो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो समझ में आए। वहां क्या कमी रह जाती है? मेरे पास भी हम हवन भी कराते हैं, पूजा भी करवाते हैं, पंडित जी बैठे होते हैं, पंडित जी बेचारे अपना काम कर रहे होते हैं, मंत्र उच्चारण चल रहा है, साथ में फोन भी बज रहे होते हैं, इधर उधर वो भी देख रहे होते हैं। तो एक दो बार तो मैंने पंडित जी को बोला, पंडित जी 1 घंटे के लिए इसको बंद कर दीजिए। कहते जजमान अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो अगली बार ये मेरे को फोन नहीं करेगा। नाउ दिस इज अ मैटर ऑफ कंसंट्रेशन, कि जहां पर मेरी प्रॉब्लम जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं आपने उसका समाधान निकालना है। मेरा विश्वास है यू बिकम अ डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्टर फॉर मी, जो मेरी बीमारी को, मेरी परेशानियों को हटाएगा। मेरे पास भी लोग आते हैं, आई एम एन एरोमाथेरेपिस्ट, और एरोमाथेरेपी तो हमारे कण कण में बसी है। सुबह उठते हैं तो क्या स्मेल आ रही है, बाहर जा रहे हैं तो क्या स्मेल आ रही है। और एरोमाथेरेपी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर ये कहा गया कि अगर लक्ष्मी में मूर्छित पड़े तो उनको भी जगाने के लिए, उनको भी मूर्छा से निकालने के लिए संजीवनी बूटी की स्मेल दी गई थी, नाम से सुंघाया गया। दैट्स द पावर ऑफ स्मेल, जिसमें कि आप पूरे अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने दिमाग, हर चीज को हार्मोनाइज कर लेते हैं। That what we call a holistic approach towards yourself, you being a human, तो उसके अंदर कमियां बहुत हैं, लेकिन हार्मोनाइज अगर आपने कर लिया बॉडी, माइंड एंड सोल, तो बहुत कुछ चीजें आपको आराम से मिल जाती हैं।
तो वो लोग मेरे पास भी आते हैं तो कहते हैं कि सर आप क्या बताना चाहते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैंने तो कुछ एरोमा ऑयल्स होते हैं जिनको यूज करके मेरे आयुर्वेद में नेचुरोपैथी की किताबों के अंदर या मेरे अपने 30 साल के एक्सपीरियंस के अंदर जो मैंने देखा, मुझे लगा कि कुछ चीजें हमारे आसपास ही होती हैं जिनको अगर हम ढंग से भी यूज करें तो काम हो जाता है। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं ये भी लोग एक चीज पे इस चीज को बोलते हैं। सबसे पहला, और मैं किसी भी मेडिटेशनल कोर्स में जाऊं, किसी डिस्कोर्स को सुन रहा हूं, वहां पर भी मैं ये मानता हूं कि सभी लोग बोलते हैं यू हैव टू बिलीव। अगर आपकी बिलीफ ठीक नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप पानी पीते हैं तो वो पानी तब तक है जब तक आपने उसको गंगा मान नहीं माना, लेकिन गंगा को पानी माना तो फिर वो अमृत हो गया। अगर वो पीने का पानी है, बहता हुआ पानी है। सो बिलीफ एंड फेथ बिकम्स द सोल पॉइंट। और उस बिलीफ के अंदर ये माना जाता है कि अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, आध्यात्म की तरफ गए हैं, साधना कर रहे हैं, और ये सारा साधना से रिलेटेड बातें हैं सारी जो आज यहां पर चल रही हैं। तो अगर इस टॉपिक के ऊपर भी अगर सोचा जाए तो साधना नहीं हो सकती अगर आप विश्वास नहीं करते तो। और उसके लिए आपको अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने माइंड को हार्मोनाइज करना पड़ेगा, बैलेंसिंग जिसको हम कहते हैं। बॉडी बैलेंसिंग के अंदर ये बात आती है कि कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा असर करती हैं। मैं अपने माथे के ऊपर तिलक लगाता हूं, बहुत अच्छी बात है। मैं सिंदूर का लगाता हूं, मैं कुछ और लगाता हूं। लोग चंदन का टीका भी लगाते हैं, लेकिन चंदन का टीका खाली यहां लगाया जाता है क्या? आप पूरे शरीर को हार्मोनाइज कर सकते हैं अगर चंदन घिस के, अगर आप यही नहीं लगाए, कान के पीछे भी लगाएं, यहां पर भी लगाएं, हर जगह, तब उसका असर देखिए कितना आता है। सेम होल्ड्स ट्रू विद सो मेनी थिंग्स। मेरे घर के अंदर तुलसी का पौधा लगा हुआ है। हम लोग उसको मानते हैं कि तुलसी माता, लेकिन हम लोग ये नहीं मानते उसके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज कितनी हैं, उसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज कितनी हैं, वो मेरे माइंड को बैलेंस कैसे करती है। तो मैं एक नॉर्मल फॉर्मूला देता हूं जो मैंने खुद पहले कई सालों तक अपनाया, और मैंने ये देखा ये सारे पेड़ पौधे हमारे आसपास ही होते हैं जिनके अंदर से हम एरोमा ऑयल, जिसको हम सुगंधित तेल कहते हैं, वो निकालते हैं और उनको यूज करते हैं। कितने अच्छे अच्छे हो सकते हैं कि अगर मेरा पढ़ने लिखने में, मेरा बच्चा है, पढ़ने लिखने में दिल नहीं कर रहा है, स्टडी रूम के अंदर वो पढ़ता है तो उसकी याददाश्त में नहीं बैठता, या मैं कोई प्रॉब्लम के ऊपर पढ़ रहा हूं, उसको एनालाइज कर रहा हूं, मेरी एनालिसिस ठीक नहीं बैठ रही है, मतलब मेरा कंसंट्रेशन लेवल ठीक नहीं है, तो मैंने क्या करना है, मैं अपना व्यापार करता हूं जिस जगह पर बैठा हूं। मुझे कोमल जी की बात इसलिए अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने उसको बिजनेस से ही नहीं जोड़ा, उन्होंने पूरे घर की वास्तु के साथ जोड़ा था। अगर आपके घर की वास्तु, आपके व्यापार का जो स्थान है उसकी वास्तु अगर ठीक नहीं है तो क्या करें? एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने अपनाया एंड आई फाउंड इट द बेस्ट। मैं उसको 100 अलग अलग तरीके से कर सकता था, लेकिन मैंने एक चीज के ऊपर विश्वास कर लिया और वो मेरे लिए काम कर गया। यानी कि आप पहले विश्वास करना सीखें तब आपको मिलता है। और क्या फॉर्मूला था? मेरे पास तुलसी होता है, उसका ऑयल मार्केट में मिल जाता है, बेसिल ऑयल वी कॉल इट। 1 बूंद बेसिल ऑयल, 1 बूंद लेमन ग्रास ऑयल। लेमन ग्रास का पौधा भी हर जगह मिल जाएगा, लेमन ग्रास। लेवेंडर ऑयल 1 बूंद। 3 चीजें लेनी है, बेसिल ऑयल, लेवेंडर ऑयल एंड लेमन ग्रास ऑयल। 1-1 बूंद ले लीजिए। कहीं भी आपका दिमाग नहीं शांत हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा माइंड फ्लक्चुएशंस हो रही है, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपका पढ़ने लिखने में दिल नहीं है, आपके व्यापार के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, आपके घर की वास्तु भी ठीक नहीं है, आप पोछा लगाइए। पोछा लगाने के बाद से उसका दिया 3 बूंदें ऑयल डाल के आप जला दीजिए। नहीं हो
तो उसका आप पूरे घर में पोछा लगाने के बाद उसके एक स्प्रे बॉटल के अंदर 1 गिलास पानी डाल के सिर्फ 1-1 बूंद ऑयल डाल दीजिए और उसको स्प्रे कर दीजिए एंड जस्ट हैव अ लुक एट इट फॉर 40 डेज। मैंने तो लोगों को 20 दिन 21 दिन में देख लिया कि मैं तुम्हें दिखाई कुछ नहीं देगा, तो ये दिखाई देने वाली चीजें नहीं है, ये महसूस करने वाली बातें हैं जो समय के साथ आपके साथ आपका पूरा मतलब जिसको कहते हैं कि पूरी आपका अपना जो दोष है वो बदलते हैं। और मैंने देखा 20-25 दिन के अंदर अंदर लोगों के चेहरे पे स्माइल ज्यादा आती है। पहले जिस पैसा को वो कहते थे टिकता नहीं है, वो पैसा टिकता है। आपके अंदर सब्र बहुत ज्यादा आ जाता है, आपकी याददाश्त अच्छी हो जाती है, आपके स्माइल, आपके घर के अंदर जो क्लेश है वो बड़े कम हो जाते हैं। तो मैं ये भी मानता हूं कि अगर मुझे किस चीज के बारे में बहुत ज्यादा एनालिसिस करनी है तो मुझे इन चीजों की तरफ भी जाना पड़ता है। इसलिए तो मंदिरों के अंदर कहीं ना कहीं धूप बत्ती या इस तरह की चीजें जलती थी, तो इसलिए जलती थी कि वहां का वातावरण भी उसको क्रिएट करना है। यू हैव टू क्लींस योर ऑरा। आपकी जो एनर्जी लेवल है, नेगेटिव एनर्जी को आपने ऑफसेट भी करना है, हटाना भी है, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाना है, तब भी आपको ऐसा ही करना पड़ा। और कोई मेरे को बोल रहा कि सर मेरा तो ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है डिप्रेशन के अंदर, और आजकल तो हर सेकंड आदमी को देख रहा हूं कि वो डिप्रेशन में जा रहा है। तो उसका मेरे को क्या तरीका था? मेरे को बहुत ही आसान तरीका था। मैंने कहा तेरे घर में अगर संतरा खाया जाता है तो संतरे का छिलका ले लेना और उससे अपने पैरों के तलवों की ना 2 मिनट के लिए खाली ऐसे करके खाली संतरे के छिलकों को रगड़ देना, दोनों छिलके को, संतरा नहीं, सिर्फ छिलके को आप रगड़ देना पैरों के तलवों को। आप 3-4 दिन करके देखना एंड लुक एट योरसेल्फ, आपका ब्लड प्रेशर अपने आप लो से नॉर्मल की तरफ आने लगेगा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो मेरे माइंड की जो हाइपरटेंसिव स्टेट्स है, स्ट्रेस और डिसऑर्डर्स हैं, उनको मैं दूर करता हूं। तो जब इस तरह की चीजें अवेलेबल है, मैंने जैसे पहले बोला, हमें एक सामंजस्य बिठाना पड़ता है, हमें एक वातावरण क्रिएट करना पड़ता है और उस वातावरण के अंदर ही अच्छी चीजें निकल के आ सकती हैं। एंड दिस इज द वन प्लेटफॉर्म। हालांकि आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ दिस फिलॉसफी, बट उसके बावजूद भी जब मेरे को हमारे त्रिलोक जी ने बोला, मैं मेरा 3-4 साल के बाद इनके वो टच में था, आया, तो इन्होंने मेरे को बताया कि सर ऐसे कुछ कर रहे हैं तो कुछ आपके पास भी है। बेटा बहुत कुछ होता है, समझदार ले जाता है, और जो समझदार नहीं है, जो उनको खाली बुकिश बातें करनी है, तो वो कुछ भी कर सकता है। बट ये एक ऐसी चीज है जिसको कि मुझे उम्मीद है कि और ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं। एंड मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं आज के इस कोर्स के लिए। आप लोगों की हेल्प जो हो रही है वो भी बहुत जरूरी है, और थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।